अच्छा, रमज़ान के हवाले से जो एक हमारा एक हेल्दी रूटीन है, हम ये सवाल लाजमी करते हैं कि कुछ लोगों का ये होता है प्रेफरेंस कि जो सहरी होती है वो भरपूर करते हैं या कम करते हैं, कोई इफ्तारी भरपूर करते हैं और कोई कहते हैं कि डायरेक्ट जो है इफ्तारी में खाना खा लेते हैं। तो एक हेल्दी जो है वो रमज़ान का एक रूटीन जो कि आप इस हवाले से शेयर करना चाहें, कुछ काउंटेड कैलोरीज पे वो करते हैं, कोई मतलब सबका एक अपना डिफरेंट एक और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि सहरी जो है वो ज़्यादा उनका अमूमन ये सवाल होता है कि सहरी हमसे ज़्यादा नहीं की जाती, हैवी नहीं खाया जाता। उनमें से एक मैं खुद भी हूँ, क्योंकि मैंने कल रात जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं खाया। मैंने फेनी खाई है थोड़ी सी दूध में डाल के, और मेरा ख्याल है मैंने कोई एक आधा एप्पल ले लिया था और पानी पिया है, मैंने दबा के पानी पिया है मैंने तो बस यही। तो उसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि ऐसा हेल्दी क्या मज़ीद लिया जाए जो सहरी में जो है वो बेहतरीन रहे, कि उन लोगों के लिए जो कहते हैं हम पराठे सालन ये चीज़ें नहीं खा सकते। और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज़ मैं इसमें आप ऐड कर दीजिएगा कि जो सहरी में और ये इफ्तारी में इतनी इतनी चीज़ें बनती हैं, तो कोई एक चीज़ जैसे इफ्तारी में 4 चीज़ें बनी हुई और एक चीज़ आप हेल्दी एक चीज़ खा लें, दैट इज़ मोर देन बिल्कुल ठीक है ना। तो वो उस हवाले से भी आप ज़रा थोड़ा अच्छा। अब उसमें ये कि हमने इस चीज़ को डिवाइड किया हुआ है सहरी में और इफ्तारी में, ठीक है। बेसिकली ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, सहरी, इफ्तार और अर्ली डिनर। ये होना चाहिए। हम इसको ना सहरी और इफ्तार कर लेते हैं और इफ्तार हमारी बहुत हैवी हो जाती है, ठीक है, और उसकी वजह से थोड़े सेहत के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का यह है कि हम सहरी करेंगे ही नहीं और डायरेक्ट रोज़ा रख लेंगे, वेट लॉस होगा, वो एक बहुत गलत रूटीन है, उससे तबीयत बहुत बिगड़ती है। तीसरी बात यह है कि सुबह की सहरी में पराठे और रात का बचा हुआ सालन और ये वाली चीज़ें, इससे हार्ट बर्न बहुत होता है, एसिडिटी बहुत होती है, सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसी चीज़ बड़ी काम की बात आपने बता दी। तो ऐसी चीज़ जो हम सहरी में ले लें तो उसमें अगर दलिया ले लेते हैं हम जौ का, और उसमें कुछ हम फल काट के डाल लेते हैं, कुछ नट्स डाल लेते हैं, ठीक है, और दूध के साथ वो बना हुआ हो, तो ये एक बेहतरीन ग़ज़ा है। प्रोटीन का इस्तेमाल सुबह सहरी में ज़रूर होना चाहिए। प्रोटीन 3 चीज़ों से मिलता है, दूध से, अंडे से और दही से, लेकिन इसमें तेल और देसी घी और चिकनाई का इस्तेमाल ना हो, वरना वो आपको तकलीफ़ देगा और प्यास भी लगेगी, ठीक है। तो दूध, अंडा और दही है। एंड में अगर आप कच्ची लस्सी ले लेते हैं, यानी कि दूध में 2 चम्मच दही आपने ले लिया, तो पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। अंडे आपने उबाल के ले लिए, ठीक है, और दूध का 1 कप ले लिया, और यही अगर आपने दलिये में डाल लिया तो बेस्ट है। पराठों से, सालन से बचें, और फल आपने दलिये में काट के डाल लिया, हल्की सी सहरी रखें। अच्छा, एक चीज़ मैं जैसे ही अब ये ओट्स हो गए और ये सारी चीज़ें हो गई, अब ये जाहिर सी बात है थोड़ी सी ज़रा एलीट उसमें एक्सपेंसिव भी हैं, गरीब तो नहीं इसको मैनेज कर सकता। हाँ, मतलब नॉर्मल अगर एक उस पे जाएं हम, बिल्कुल नॉर्मल उस पे जाएं तो 2 उबले हुए अंडे, 1 सेब, 1 स्लाइस डबल रोटी की या 1 छोटी चपाती, ठीक है, और दही की प्याली, और उसके साथ आपने गर्म पानी में थोड़ा सा स्पगोल की भूसी ज़रूर ले लें ताकि कब्ज़ की शिकायत ना हो। पानी ढेर सारा, 2 खजूर सहरी में, 2 खजूर अफ्तार में। और मोमिन जो सहरी और अफ्तार में खजूर का इस्तेमाल करता है उसको कभी भी कमज़ोरी की शिकायत होती ही नहीं है। वैसे गरीबों के लिए उमर स्पगोल की भूसी सही है। अस्पगोल की भूसी तो बाज़ात खा सकते हैं, बिल्कुल वो अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल। ताकि, और अगर वो नहीं भी वो कर सकते तो कोई बात नहीं, पानी का इस्तेमाल बढ़ा लें।